तो आज वही माँ आपके तपस्या से खुश होकर आपके 7 दिन की तपस्या जो आपने माता को बड़े प्यार से भक्ति भाव से उनको याद किया, उनका व्रत किया, उनका उपवास किया, रोज शाम को कीर्तन भजन भी किया, ताकि माँ की कृपा हम पर सदा बनी रहे। तो अगर माँ से आज वरदानों से झोली भरनी है तो आप भक्त गणों से आज अनुरोध है कि बड़े श्रद्धा और शांति का सहयोग दें। माँ आज सबकी झोलियां भरपूर करने आई हैं। माँ जोतावाली, माँ शेरावाली, माँ मेहरावाली आपके सामने है। सिंह पे सवार माता रानी आपके सामने विराजमान है। तो आप सभी भक्तगणों से अनुरोध है, एक बार सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोल साचे दरबार की। अगर किसी ने हाथ नहीं ऊपर किए हैं तो वो हाथ ऊपर कर ले, क्योंकि कहते हैं माता ने 2 हाथ दिए हैं, माता ने 2 हाथ दिए तो दोनों हाथ कर लो, अगर हाथ ना दिए हो तो नीचे रखना और जोरदार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना, क्योंकि कहा गया है जिसने ना उठाए हाथ सपने में रात आएंगे भैरव नाथ, और जिसने ना बजाई ताली माता को गिर जाएगी एक कान की बाली, और भाइयों ने ना बजाई ताली तो बीवी मिलेगी ताली। इसे दोनों हाथ उठाकर जोरदार बोलेंगे, बोल साचे दरबार की। अरे जोर से बोलो, अरे प्रेम से बोलो, अरे सब मिल बोलो, अरे आवाज ना आई, अरे कुछ तो बोलो, अरे मुंह तो खोलो, अरे सब मिल बोलो, अरे आगे वालों, अरे पीछे वालों, अरे माताएं बोले, अरे भाई बोले, अरे बच्चे बोले, अरे जोर से बोलो, अरे सब मिल बोलो, अरे प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो, आवाज ना आई, अरे सब मिल बोलो, अरे जोर से बोलो, अरे माताएं बोले, अरे बहनें बोले, अरे बच्चे बोले, अरे भाई बोले, जोर से बोलो, बोल साचे दरबार की। चलिए, माता का हमने आवाहन किया, माता को मनाया, माता को बुलाया, तो माँ जरूर साक्षात हम सबके बीच आई है। अगर हम सबको माता के वरदानों से झोलियां भरनी है तो अपनी झोलियां खोल के रखना। झोली माना बुद्धि रूपी झोली को एक स्थिर रखना। सिर्फ आज हमारा ध्यान माँ के ही चरणों में हो, माँ की ही तरफ हो, ताकि माँ कब हमें वरदान दे जाए, और अगर हमारा मन इधर उधर हुआ तो हमारी झोलियां देने वाला दे जाएगा और लेने वाला रह जाएगा। इसलिए आज सारा ध्यान सारी संसारिक चीजों से, संसारिक मोह से, घर गृहस्थी से किनारा करके आज हम मंदिर में आए तो सिर्फ माँ को मनाने आए हैं। माँ को मनाकर अपनी मन इच्छाएं, मनवांछित फल पा सकते हैं, क्योंकि माँ बड़ी दयालु है। कहते हैं संसार में एक माँ ही ऐसी है कि माँ के जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं होता। कितना भी रूठो, कितना भी नाराज हो, लेकिन माँ एक क्षण में, एक पल में अपने बच्चों को माफ कर देती है। तो आज माँ आई है। आपने नवरात्रि में 9 दिन बहुत व्रत किया है ना? किसने किसने व्रत किया? अच्छा, बाकी नहीं किया? अच्छा, व्रत का मतलब क्या होता है बता सकता कोई? व्रत पहले बोलते थे उपवास, बोलते थे ना, पहले बोलते थे उपवास, फिर क्या चला व्रत, और आज के जमाने में क्या बोलते हैं? फास्ट। क्योंकि आज की लोगों की लाइफ कैसी है? बहुत फास्ट है, और जहां फास्ट होते हैं वहां क्या होता है? जरूर ठोकर लगती है। गाड़ी बहुत फास्ट चलाओगे तो क्या होगा? ठोकर लगेगी। तो उपवास, जब उपवास बोलते थे, उपवास का मतलब ही होता है उप माना निकट, परमात्मा के निकट आज वास करना, कि आज हमारा व्रत है। दूसरा शब्द है व्रत। व्रत का मतलब क्या होता है? व्यर्थ की चीजों से, व्यर्थ संग से, व्यर्थ बोल से, व्यर्थ कर्म से, व्यर्थ वस्तु से उस दिन हमें सारा दिन दूर रहना है। तब भगवान के या माता रानी के चरणों में हमारा ध्यान लगेगा। ऐसे तो नहीं लगेगा। हमने कह दिया व्रत है, आज हमारा उपवास है, लेकिन हमारे अंदर वही क्रोध, वही गुस्सा, सुबह उठे आपको पता नहीं था आज हमारा व्रत है, अभी तक किचन साफ नहीं किया, नहाया नहीं,
तो आप व्रत को कर रहे हो, लेकिन लड़ाई झगड़ा सुबह से यह शांति फैलाने चालू कर दिया, तो बताइए मन माता में कैसे लगेगा? लगेगा व्रत में, पूजा में लगेगा मन? बताइए। मन उसका लगता है जिसका मन स्वच्छ और साफ हो, क्योंकि माता रानी भी कहती है कि सच्चा दिल, सच्चाई और सफाई से भगवान को अगर एक क्षण भी याद करोगे तो हमारे 9 दिनों का भी फल हमें 1 सेकेंड में मिल जाएगा। लेकिन मन स्वच्छ और साफ हो, भले 10 घंटे नहीं भजन करो, लेकिन 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट भी करो, लेकिन उस समय हमारा सारा ध्यान माता रानी में हो, या हम जैसे शिव जी को याद करते हैं, शिव बाबा के हो, या हम खाटू श्याम को याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, राम दरबार में आते हैं, तो हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? लेकिन हम करते क्या? आप लोग सभी बैठे हैं, सभी भक्तगण हैं, करते क्या यहाँ पर? ईमानदारी से बताइएगा, क्या करते हैं? यहाँ आते हैं, लोग मिलते हैं, तो क्या होता है? आरती पीछे हो गई, देवी जी के दर्शन पीछे हो गए, हमारी आपकी वार्तालाप चालू हो जाती है। और आप कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मिली हो, आए थे भजन करने, और करने क्या लगे? फिर कहते हैं मैं तो व्रती, भगवान के दर्शन करने जाती थी, डेली मंदिर जाती थी, फिर भी हमारी नहीं सुनी गई, क्योंकि आपने सुनाया ही नहीं, सुनाया किसी और को, तो प्राप्ति कहां से होगी? इसीलिए साल में 2 बार नवरात्रि आती है, एक कुमार में और एक चैत में, उसके बीच आती है शिवरात्रि, आती है ना। तो शिवरात्रि माना मां दुर्गा आदि शक्ति को शिव शक्ति कहा गया है, जो शिव से उत्पन्न हुई, 3 देवों की शक्ति से मां दुर्गा के ऊपर बोलते ना शिव शक्ति उत्पन्न हुई, और उन्होंने महिषासुर जैसे असुर का भी संहार किया। जब महिषासुर ने पाताल लोक से आकर इस संसार में हाहाकार मचा दिया, देव दानव संत महात्मा सभी परेशान हो गए, तो सबने पुकारा हे प्रभु आओ और हमारे कष्टों को दूर करो। तो 3 देवों ने मिलकर शिव ने एक शक्ति की उत्पत्ति की, और वो बनी मां दुर्गा, जिन्होंने असुर महिषासुर जैसे असुर का संहार किया। वास्तविकता में आज वो निराकार परमात्मा शिव इस धरा पर आया हुआ है, और इन चैतन्य देवियों ब्रह्मा कुमारी जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व प्रभु के कार्य में अर्पित किया, और आज वही संसार के मानव के अंदर जो असुर बैठे हुए हैं, आज उस असुर की बात नहीं है, उसको तो मार दिया, लेकिन आज हमारे अंदर जो असुर विद्यमान है, विराजमान है, हमें उसको मारने की जरूरत है। हम तो दूसरों की बुराई देखते हैं, दूसरों की बुराइयों का वर्णन करते हैं, लेकिन कभी हम अपनी बुराइयों का वर्णन नहीं करते हैं। इसलिए आज संसार का हाल ये हो गया, पतन की ओर हो गया। हर मानव दुखी है, अशांत है, पुकार रहा है हे प्रभु आओ, या हे माता रानी आओ, मुझे अपनी शरण में लो, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो, यही तो बोलते ना। तो परमात्मा ने संसार का उद्धार करने के लिए इन स्वयं ज्ञान सागर शिव परमात्मा ने इन चैतन्य देवियों को निमित्त बनाया। शिव शक्ति यही है, शिव के द्वारा जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन समर्पण कर दिया। तो कहते हैं ना, पार्वती ने किसको बना? शिव को, और वो शक्ति बनी, फिर महाशक्ति बनी। तो वास्तव में इन बहनों ने अपना जीवन पूरा बाल ब्रह्मचारी जीवन बना के सर्वस्व जीवन प्रभु के कार्य में अर्पित किया, और एक ही संकल्प लिया कि संसार में एक महिषासुर नहीं, एक शुंभ नहीं, जो संसार में कोने कोने में हर मानव के अंदर विद्यमान है, हमें हर एक के अंदर के महिषासुर के असुरों जैसे का विनाश करना है। वो कैसे होगा? एक परमात्मा की शक्ति, पवित्रता की शक्ति और ज्ञान के माध्यम से लोग के जीवन को परिवर्तन करने का कार्य कर रही है। तो यही वो चैतन्य देवियां हैं जो आज संसार में मानव उद्धार के लिए आज जगह जगह जाकर लोगों को परमात्मा का संदेश सुना रही। यही वो देवियां कहते हैं मां दुर्गा जो दुर्गुणों को दूर करे, जो हमारे जीवन से दुर्गुण जो भरे हुए, हमारे अंदर अवगुण भरे हुए, इनका अंत करे। अंत कैसे होगा? मां स्वयं तो नहीं आती, लेकिन किसी न किसी को माध्यम बनाती हैं। तो यही वो सब यही कन्याएं हैं जो आज जगह जगह जाकर लोग के दुर्गुणों को दूर कर रही। मां सरस्वती कहते हैं सुरों की देवी है, जो हमारे जीवन में सुर देती है, हमारे जीवन जीने की कला सिखाती। मां सरस्वती ज्ञान की देवी कहा गया है। तो वास्तव में संसार में जीने का, आज संसार में दुख अशांति है, तो उन सबसे हम सुखी कैसे बने, उसका भी हमें ज्ञान यही देवियां दे रही हैं। मां लक्ष्मी कहते हैं धन की देवी हैं। तो धन तो हम
धन खर्चा भी हो जाता है, धन चोर चुरा भी ले जा सकते हैं, आग जला भी सकती, लेकिन वास्तविकता में सबसे बड़ा धन कौन सा है? ज्ञान धन। ज्ञान धन ऐसा है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना कोई बंटवा सकता है, ना तीर तलवार काट सकती, ना आग डुबो सकती। तो यही वो माँ लक्ष्मी बनकर आज हम सब आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रही हैं, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा जो हमारे साथ जाता, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। जिसके पास ज्ञान है वो कभी भी दुखी और भूखा नहीं रह सकता है। इसलिए आज इन चैतन्य देवियों ने माँ लक्ष्मी बनकर लोगों ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रही हैं, उनका जीवन श्रृंगार रही है। माँ संतोषी बनकर, माँ शीतला, माँ बाल ब्रह्मचारिणी, यही वो बाल ब्रह्मचारिणी जिन्होंने अपना जीवन पूरी रीति से समर्पित करके पवित्र जीवन जी रही, बाल ब्रह्मचारी जीवन जी रही है। और लोगों की इस उम्र में जब दुनिया संसारिक सुखों के लिए भागती है, संसारिक आकर्षणों की ओर भागती है, तब इन कन्याओं ने अपना जीवन उस प्रभु के कार्य में लगाया। तो यही वो देवियां। वास्तव में आज हम देवियों को पूछते हैं, हमें गुणों का तो मालूम होना चाहिए। माँ दुर्गा के गुण क्या हैं? हम खाली पूछते हैं, लेकिन उनके गुणों को अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं। अगर जब तक हम उनके गुणों को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। माँ रास्ता बताएगी। जैसे बच्चा होता है, बिगड़ जाए तो माँ रास्ता बता सकती है, बेटा ऐसा करो तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो आज हम देवियों को पूछते हैं, 9 दिन में 9 रूपों में माँ एक ही है, आदि शक्ति माँ जगदम्बा। उनके ही वो 9 स्वरूप है जिनको अलग अलग दिनों में पूछते हैं, फिर वो 9 स्वरूप एक में एकत्रित हो जाती है। तो आज अगर हमें अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है और माँ से अपनी वरदानों से झोलियां भरनी है, तो हमें माता के गुणों को अपने जीवन में धारण करना है और उस परमपिता परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान लेकर अपना श्रेष्ठ जीवन बनाना है।